नमस्कार, मैं हूं संजय मिरे। यूनिटी न्यूज के हिंदी समाचारों में आप सभी का स्वागत है। आइए खबरें शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। एक जुलाई से कपड़ों पर 5% टैक्स जीएसटी कानून में लागू करने से शहर के कपड़ा व्यापारियों में रोष व्याप्त। सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन करने की दी चेतावनी। खवासा एवं मनसर के टोल नाकों पर अवैध वसूली के चलते वाहन चालकों हो रहे परेशान, लेकिन सरकार का नहीं है ध्यान। और नागपुर में धड़ल्ले से चल रहे प्राइवेट ट्यूशनों को बंद करने की मांग को लेकर ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन द्वारा किया गया उग्र आंदोलन। प्राइवेट ट्यूशन के खिलाफ नारेबाजी करने से गूंज उठा परिसर। आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। यूनिटी न्यूज ने कुछ दिनों पहले टोल नाकों पर एंट्री के नाम पर अवैध रूप से कई वाहन चालकों को लूटे जाने की बात बताई और दिखाई भी दी थी। इस टोल नाकों की सच्चाई उजागर करने के लिए और यह काला धंधा किस तरह से फल फूल रहा है, यह दिखाने के लिए यूनिटी की टीम मंदसौर और मध्य प्रदेश के खवासा बॉर्डर पर पहुंची। तो देखिए वाहन चालकों पर हो रहे अत्याचार और वसूली किस तरह से हो रही है, ये दिखा रहे हमारे रिपोर्टर प्रतीक पांडे। देखते हैं यह रिपोर्ट। महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर शहर से 125 किलोमीटर के अंतर पर मंदसौर टोल नाका और दूसरा मध्य प्रदेश में आने वाले खवासा बॉर्डर पर कई आने जाने वालों वाहनों से एंट्री के नाम पर 1000 रुपये से 5000 रुपये तक की अवैध वसूली की जाती है। बल्कि सभी टोल नाकों पर बड़े वाहनों की एंट्री फी है। ट्रांसपोर्टेशन के कई वाहनों की आवाजाही रोजाना होती है। कई कच्चे मालों को लाया जाता है, जिससे कच्चे मालों पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं है। बाहर से आने वाले बड़े वाहनों को जोर जबरदस्ती कर कई रुपए ऐंठे जाते हैं और यह खुद यूनिटी की टीम ने कैमरे में कैद किया। बड़े वाहनों के चालकों ने यूनिटी टीम को बताया कि जो रसीद उन्हें दी जाती है, सिर्फ उसमें गाड़ी नंबर ही लिख कर दिया जाता। सर चालान हर जगह चलता है, लेकिन एंट्री कहीं भी आप जाओगे, जैसे यहाँ से इन हो रहा है वहाँ आउट हो रहे हो, फिर दूसरी जगह से इन हो रहा है दूसरी जगह से आउट हो रहे हो, तो हर जगह एंट्री अलग लगेगी। मतलब जैसे का गाड़ी है उस हिसाब से 1500, 2000, 2500 रुपये। अगर बाय द वे आप थोड़ा बहुत मतलब नोकझोंक करते हो, लड़ते हो, तो साइड में खड़े रहो 2 घंटे 4 घंटे, कोई सुनने वाला नहीं है। आप कहीं भी बोलो, कहीं भी जाओ, आप किसी से भी बोलो तो वो तो मतलब एक गालियाँ देगा, अदर किसी से बोलोगे तो वो 0 लगा के देगा। कोई भी नहीं सुनता है। आप 4 घंटे 5 घंटे ड्राइवर आदमी का कच्चा माल है या वगैरह वगैरह कुछ भी होता है तो उसके लेट पेनल्टी पड़ती है, तो वो रुक नहीं सकता है इतना। तो मतलब जहाँ पे 100 रुपये भी नहीं लगते वहाँ पे 1000 रुपये या 1500 रुपये ऐसे देके निकलना पड़ता है। तो ये पूरा मतलब ये है कि हमारा जैसे 1500 रुपये बचना एक चक्कर का, तो ये बॉर्डर वाले ही ले लेते हैं। तो हम लोग तो फ्री सेवा कर रहे हैं ना ऐसे ही। ना ही उसमें रसीद नंबर का जिक्र होता है और ना ही दिए गए राशि का। परिवहन कार्यालय जाकर देखने पर अधिकारी नदारद मिले और कुछ उनके हाथ के नीचे काम कर रहे प्यून जैसे लोगों ने कुछ न बताने से इनकार कर दिया। जैसे इन टोल नाकों पर यूनिटी न्यूज की टीम पहुंची तो कोई वाहनों से रसीद काटने वाला कर्मचारी जेब में रुपए को भरता नजर आया, तो कोई अपनी कैबिन छोड़ भागता नजर आया। और यही नहीं, जो पैसे एंट्री के नाम से वसूले जा रहे थे उसे बंद करा दिया गया। एंट्री फ्री वाहनों को करा दी गई। नागपुर से कुछ किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश की बॉर्डर खवासा बॉर्डर पर यहाँ पर जो टोल नाका है, यहाँ पर कई अवैध वसूली यहाँ पर की जा रही है और अवैध वसूली का गोरख धंधा यहाँ पर कई दिनों से शुरू है। बल्कि जो है चालकों को इतना परेशान किया जाता है कि जो एंट्री फीस है, एंट्री फीस बाकायदा बंद होने पर भी इन चालकों को जैसे कर्नाटक, मध्य प्रदेश और अलग स्टेट के लोगों को यहाँ पर आने वाले जैसे महाराष्ट्र में एंट्री करते हैं तो उन्हें गलत तरीके से उनसे पैसे वसूले जाते हैं। तो आइए हमारे साथ में कुछ चालक है तो उनसे जानेंगे हम क्या जानकारी है। चलो भाई। सर यहाँ पे हमारी 6 चक्का गाड़ी है। 6 चक्का गाड़ी का ये लोग 1700 रुपया ले लेते हैं चालान एंट्री का। सेल टैक्स पे मोहर मारने का 2-2, 250 रुपया ले लेते हैं। कभी 30 रुपया भी लेते हैं, कभी 300 भी ले लेते हैं। अगर नहीं देने पे कुत्ते जैसा बर्ताव करते हैं, भगा देते हैं। कभी कभी तो वहाँ पे गाली भी दे देते हैं।
हम लोग को झेलना पड़ता है। मारने की भी आपको कोशिश अरे सीधा बोलते हैं साहब, गाली भी दे देते हैं, मारने को भी धमकी दे। और हम लोग को आसाम से महाराष्ट्र रेगुलर चलते हैं, इतना पैसा कहीं नहीं लगता जितना ये एमपी स्टेट में लगता है। खवासा ये दोनों बॉर्डर पे कहीं भी इतना लूट मार नहीं है साहब जितना एमपी में है। एमपी में हर जगह पैसा लगता है। सर मैंने 2500 की एंट्री कराया, इसमें हाथ से लिख दी है मेरे को, और नहीं बोले कि यही चलेगी एंट्री जब तक चलेगी तो 1 महीने, बस यही है सर। या बस सिर्फ आपको ऐसी हाँ स्लिप दी जाती हाँ, है? ऐसी स्लिप दी जाती है सर, मेरे पास भी ऐसी मैंने आपको दिखाया ना, ये देखिए ऐसी स्लिप देते हैं सर, बस हो गया। अरे पैसा लिखा नहीं है, सिर्फ आपको सिर्फ साइन हाँ साइन करके देते थे सर, बस यही। ये 2500 इससे लेते हैं सर इसका। वो आप नहीं लीजिएगा तो साइड में खड़े करा देते हैं। हाँ साइड में 2 दिन 3 दिन खड़े रहते हैं हम लोग ड्राइवर आदमी। यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है। हेलो सर, अभी भी पैसा मांग रहे थे, लड़का गया था एंट्री कागज में सर 1 नंबर है, फिर भी 100 रुपये मांग रहे थे सर। 50 रुपये लगता है हर जगह, 100 रुपये मांग रहे थे। एंट्री चलान पैसा मांग रहे थे। अभी आप लोग आए हैं तभी मीडिया वाले आए हैं। अब ये देखा जा रहा है कि इसमें परिवहन अधिकारी टोल नाका प्राइवेट कंपनी जैसे मालामाल हो रहे और गरीबों का खून चूसते हुए वे नजर आ रहे हैं। खवासा बॉर्डर से कैमरा पर्सन रोशन के साथ प्रतीक पांडे, यूनिटी न्यूज, नागपुर। छत्रपति चौक से नरेंद्र नगर की ओर जाने वाले रास्तों पर खुदाई के कारण आने जाने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नरेंद्र नगर चौराहे पर यह भी देखा गया कि कई सिग्नल बंद दिखाई दिए तो कई टूटे और टेढ़े मेढ़े तार वहां पे दिखाई दिए। मानसून आने की कगार पर है और बरसात में चौराहों पर खोदे गए गड्ढों में पानी भर सकता है और कुछ हानि होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। सीमेंट रास्तों और मेट्रो रेल के कामों के चलते पूरी शहर की सड़कें अस्त व्यस्त हैं। कई जगह पर गड्ढे भी देखे जा रहे हैं। यह महीने में मानसून शुरू होने के कगार पर मानसून शुरू होते ही बरसात शुरू हो जाएगी और इसी के चलते उन गड्ढों में पानी भी जमा होगा, जिसकी वजह से जनता को और आने जाने वाले यातायात पर काफ़ी असर पड़ेगा। दुर्घटनाएं भी होने की पूरी संभावना है। यही हाल है नागपुर शहर के कुछ हिस्सों का। छत्रपति चौक से नरेंद्र नगर, पुलिया से नरेंद्र नगर चौक तक काफ़ी रास्तों को खोदा गया है। बड़े से बड़े गड्ढे दिखाई दे रहे हैं और यही नहीं, चौराहों के कुछ सिग्नल भी बंद है। कुछ सिग्नल टेढ़े मेढ़े और टूटे हुए भी दिखाई दिए। सिग्नल के बिल्कुल बाजू में एक इलेक्ट्रिक डिपी भी है जो कि पूरी तरह से खुली है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि प्रशासन के काम ढाक के 3 पात जैसे दिखाई दे रहे हैं, मगर इसे गंभीरता से नहीं लिया गया तो किसी की भी जान जा सकती है। नरेंद्र नगर पुलिया से कैमरा पर्सन रोशन के साथ प्रतीक पांडे, यूनिटी न्यूज, नागपुर। अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के 2 नाइजीरियन समेत 3 शातिर ठगों को न्यायालय ने 16 जून तक पुलिस रिमांड पर भेजा है। पुलिस के साइबर सेल ने शनिवार को इन आरोपियों को मुंबई से गिरफ्तार कर अमरावती लाया गया। ज्ञात हो कि यह गिरोह अंतर्राष्ट्रीय ठगबाज गिरोह से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। दवा विक्रेताओं के साथ 67 लाख की ठगी भी की गई थी। दवा विक्रेता कैलाश शिवप्रसाद तिवारी के साथ अंकिक बरान नामक हर्बल दवा की खरीदी के लिए 67 लाख रुपए की ठगी की गई थी। पुलिस ने शनिवार को नाइजीरियन आरोपी माइक केविन फिलिप उर्फ बोगो उर्फ डॉक्टर कॉस्मोस उमहाइयो फॉस्टेक लोगोस नाइजीरियन को एमिका फेवर इंफोनांसेची एनुगु इकोई लागोस नाइजीरियन व सुकेशी संतोष धोटे उर्फ स्नेहा पांडुरंग देरकर उर्फ आदित्य शर्मा को अरेस्ट किया था। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ प्रतीक पांडे, यूनिटी न्यूज, नागपुर। असे आहे की आपल्याकडे बेसिकली या ठिकाणी राहणारे जे फिर्यादी कैलास शिवप्रसाद तिवारी म्हणून हे अमरावतीमध्ये राहणारे विष्णुनगरमध्ये, त्यांनी अशी एक 20 मेला फिर्याद दिली की एक हर्बल सीडचं नाव आहे आणि त्याच्यामध्ये अकिक बरा असं एक नाव आहे। तर या नावाने एक व्यवसाय आहे आणि तो एक्सपोर्ट पद्धतीनं किंवा परदेशामध्ये याची किंमत फार मोठ्या प्रमाणावर असते आणि ह्या मोठ्या प्रमाणावर पैशामध्ये हे जे मधले आम्ही एक व्यवसाय करतो आणि व्यवसायामध्ये आम्हाला 25% कमिशन मिळतं आणि तुम्ही जर यात पैसे खर्च केले ह्या व्यवसायामध्ये तर तुम्हाला तुमच्या मोठ्या प्रमाणात तुम्हाला याच्यामध्ये प्रॉफिट होऊन जाईल। आणि हे करून मग त्याने अगोदर ही झाली फिर्याद, पण त्याने याच्या अगोदर फेब्रुवारीपासून एक अगोदर टार्गेट बऱ्यापैकी कोणी आहे का सिलेक्ट करतात, तर कुठल्या मार्गाने अजून माहिती नाही घेतली।
नंतर त्यांचे जे फ्रेंडशिप वाढवतात, त्यांना रिक्वेस्ट पाठवतात वेळोवेळी. मग असं वाढवता एकदम जवळ येतात आणि जवळीक साधल्यानंतर मग सांगतात की आम्ही हा व्यवसाय करतो, तुम्ही इच्छुक आहात का अशामध्ये, याच्यामध्ये तुम्हाला डबल प्रॉफिट होईल आणि मग याच्यातून माझं एवढं पर्सेंटेज, कंपनी एवढा पैसा देईल आणि तुम्हाला एवढे पैसे गुंतवले ते एवढा तुम्हाला शेअर मिळून जाईल. अशा रीतीने मग यांनी ते सुरू केलं. तर असे हे 18-19 फोन मिळालेत आपल्याला, इंटरनॅशनल सिम कार्ड मिळाले. नंतर 3 साधारण एक अमेरिकेचे वेगवेगळ्या नावाने यांचे एकाच व्यक्तीचे 3 वेगवेगळ्या नावाने बनवलेले आयडेंटिटी कार्ड, बोगस आयडेंटिटी कार्ड पण बनवले. अशा रीतीने चिटिंग करणं, बोगस अकाउंट ओपन करणं, नेटचा वापर करणं, लॅपटॉप पण मिळालेले आहेत, नेट डोनर पण मिळालेले आहेत. आइए समाचारों में वक्त तो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि कैसे संविधान चौक पर कपड़ा व्यापारियों ने किया धरना आंदोलन। देखते हैं इस ब्रेक के बाद। नागपुर के 0 माइल से 28 किलोमीटर की दूरी पर आने वाले वाकी के पीछे नदी के किनारे कुदरत के वादियों के बीच बसा द्वारका वाटर पार्क अपने आप में है खास। यहाँ की विशेषताएं द्वारका ट्रेन, हॉर्स राइडिंग, ऊंट की सवारी, एडवेंचर स्पोर्ट्स, सर्कस शो, हॉरर शो, 3D थिएटर, वर्क टेल टनर, मिरर मेज, जंगल सफारी, लग्जरियस टेंट, बंगलों के साथ साथ शानदार म्यूजिकल वाटर पार्क और वेज नॉन वेज भोजन के साथ कर लो अपने परिवार के साथ आनंद की बात। तो बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें द्वारका वाटर पार्क, पटन सांगी रोड, वाकी दरगाह के पीछे। मोबाइल नंबर 7720095101, 7720095100। द्वारका वाटर पार्क अपने आप में है खास। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आप सभी का स्वागत। 1 जुलाई से सरकार द्वारा जीएसटी लागू किया गया है। जहां कपड़ों पर जीएसटी लगाया गया है, वहीं 37 रिटर्न कपड़ा व्यापारियों को भरना है, जिससे कपड़ा व्यापारियों ने सरकार के प्रति काफी नाराजगी व्यक्त की है। 1 जुलाई से लागू होने वाली जीएसटी कानून में कपड़े पर 5% टैक्स लगाए जाने से तमाम कपड़ा व्यापारियों में रोष व्याप्त हो गया। व्यापारी इसके खिलाफ आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। दी होलसेल क्लॉथ एंड यार्न मर्चेंट एसोसिएशन ने जीएसटी पर आपातकालीन सभा आयोजित कर प्रस्तावित टैक्स पर विचार विमर्श किया तथा इसका विरोध भी किया। एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय कुमार मदान, मोहन छाबड़ा, जयेश तन्ना और दिनेश सारडा ने वित्त मंत्री अरुण जेटली को पत्र भेजकर अपील की। जीएसटी जो सरकार ने लगाया है, ये एक्साइज, वेट और सर्विस टैक्स को हटा के जीएसटी लगाया, ये ठीक है, लेकिन जीएसटी लगाने का तरीका जो सरकार का है वो बहुत गलत है। जीएसटी में जो 37 तरह के रिटर्न साल भर में भरना है, वो यानी व्यापारी सिर्फ रिटर्न ही भरते रहे, व्यापार कब करे ये समझ में नहीं आ रहा है। सरकार से कहने की एक ही विषय है कि आप अगर कोई भी प्रकार का टैक्स लेना चाहते हो उसका सरल रूप में लिया जाए, या तो वन टाइम में लिया जाए। 37 रिटर्न भरना व्यापारी के लिए पॉसिबल नहीं है। व्यापारी यहाँ पे जितने व्यापारी है, कुछ एजुकेटेड है, कुछ अनएजुकेटेड है, किसी को जमता है, किसी को आज तक कानून के पूरे प्रावधान भी नहीं पता है। अभी नए बच्चे जो आने को तैयार नहीं है, जॉब जाने को तैयार है। आप अगर इस प्रकार और कॉम्प्लिकेशंस अगर इसमें कर देंगे तो कैसे अपन आगे व्यापार को बढ़ा पाएंगे। उसके बाद आप स्टॉक के लिए बोल रहे हो, रिटर्न्स के लिए बोल रहे हो, यानी व्यापारी 10, 15, 20 तारीख, आपने 3 तारीख दिया है, ये 3 तारीख तो तक उसके घर में ना सुख रहेगा ना दुख रहेगा। आपकी 10 तारीख है तो आपको 10 तारीख को रिटर्न बनना है, 15 तारीख है ना कहीं बाहर गाँव भी नहीं जा सकता है, धंधा भी नहीं कर सकता, आपका स्टेटमेंट पहले बनावे, ये संभव नहीं है। जो वस्तुएं कर मुक्त है उसे जीएसटी में भी कर मुक्त रखा जाए। जेटली ने इस संबंध में आश्वासन भी दिया था, लेकिन जीएसटी कौशल की बैठक में टेक्सटाइल एवं फैब्रिक्स पर 5% जीएसटी प्रस्ताव किया है, जिससे पूरे भारत भर में कपड़ा व्यापारियों व बुनकरों की रोजी रोटी संकट में पड़ सकती है। किसी भी घर में किसी को कम पढ़ाई रहती है, कम पढ़े लिखे लोग रहते हैं, तो वो इस धंधे को जल्दी से आ जाते हैं इस धंधे में। अब इस धंधे में आने के बाद उनको कहाँ से पढ़ाई लिखाई, पहले तो उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उसके बाद आज के ज़माने में क्या हो रहा है, जो पढ़े लिखे बच्चे आ रहे हैं वो कहना चाहे बड़े से बड़े बिजनेसमैन के लड़के हैं, वो भी अपने बच्चे, उनके बच्चे कहीं दूसरी जगह जॉब कर रहे हैं। अब मेरी उम्र के 55 साल के, 60 साल के, 65 साल के लोग हैं इस धंधे में। अब वो कंप्यूटर भी नहीं चलाना जानते, मोबाइल भी नहीं चलाना जानते। उनको अगर छोटा मोटा बिजनेस करना है तो पहले तो अकाउंटेंट रखना पड़ेगा,
एक कंप्यूटर ख़रीदना पड़ेगा, सारा अपडेट करना पड़ेगा अपने आप को। फिर उसके बाद में मेरे अकाउंटेंट ने जैसा बोला, भैया यहाँ साइन कर दो, मैं कर दूँगा। उसने सही किया, गलत किया, गलतियाँ किया, वो मुझे मानना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को आता नहीं है कंप्यूटर चलाना। कि आज तक कपड़ा आज़ादी के बाद से टैक्स फ्री था, किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं था। जो भी टैक्सेशन था वो मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे था। आज से पहले एक्साइज ड्यूटी थी, वो मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे लगती थी। उसके अलावा किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं था, क्योंकि एक जीवन आवश्यक वस्तु है कपड़ा, जो हर इंसान को ज़रूरी है आज की तारीख में। उसके बिना गुजारा नहीं है। कहते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान। हर सरकार का एक ध्येय था कि ये 3 चीज़ें टैक्स फ्री रहना चाहिए, और आज तक जितनी भी सरकार आई थी सबने इनको टैक्स फ्री रखा था। अब जीएसटी आ रहा है, गवर्नमेंट मालूम नहीं क्या चाहती है कि जीएसटी, कपड़े पे जीएसटी लाई है, और जीएसटी लाई है उसका भी नहीं है। पर लोगों को आज नाराज़गी ये है कि हर महीने 3 रिटर्न्स फाइल करना, और उसके अलावा साल में 1 रिटर्न, और उसके अलावा कुछ भी अगर गलती है तो उसके लिए सज़ा, सीधा 5 साल की सज़ा। और इतने नॉर्म्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि व्यापारी व्यापार करे कि गवर्नमेंट के ये नॉर्म्स पूरे करे, समझ नहीं आ रहा है। गवर्नमेंट ने इस पे सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए, और कम से कम कपड़े को टैक्स फ्री करना चाहिए। क्योंकि एक व्यापार ऐसा है कि जो अनपढ़ से अनपढ़ भी आज कपड़े का व्यापार करता है। लोग अपना साइकिल पे पोटली बांध के आज गली गली में कपड़ा बेचते हैं। सर, असर तो बहुत पड़ने वाला है। जैसे पहले कंपोजिट मिलें थी तो धागे से लेके कपड़ा खुद बनाती थी। अभी ऐसा है कि पावरलूम सेक्टर है, वीवर्स हैं। गवर्नमेंट ने यान पे 18% एक्साइज लगाया है, और उसके बाद अगर वो यान वीवर के पास जाता है, वीवर उस पर वीविंग कपड़ा बनाता है, तो उस पर भी 18% जॉब वर्क पे एक्साइज ड्यूटी लगाया है। उसके बाद कपड़े का प्रोसेस है कि वो फिनिश होने के लिए पावरलूम में इसमें जाता है, प्रोसेस हाउस में। अगर उस पर भी 18% ड्यूटी लगाया है, और उसके बाद कपड़ा फाइनल होता है तो उस पर 5% जीएसटी लगाया है। उसमें एक ही है कि वो सेट ऑफ नहीं ले पाएगा, तो उससे कपड़ा कम से कम 15 से 20% महंगा हो जाएगा। देश में जो धागा मिल धागा बनाने से लेकर फिनिशिंग कपड़ों का उत्पादन करती हैं, उन्हें 5% कर लगेगा व उनका किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। लेकिन अधिकांश कपड़ों का उत्पादन असंगठित वर्ग द्वारा ही किया जाता है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ प्रतीक पांडे, यूनिटी न्यूज़, नागपुर। नागपुर शहर में प्राइवेट ट्यूशनों का धंधा काफी वर्षों से फल और फूल रहा है, और इसी के चलते ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन द्वारा इन चल रहे ट्यूशन क्लासेस को बंद किए जाने की मांग की है। गरीब तबके के बच्चों को इस ट्यूशन की वजह से काफ़ी पिछड़ना भी पड़ रहा है, और ना ही गरीब बच्चे ट्यूशन का उपयोग कर पा रहे हैं। संविधान चौक पर एआईएसएफ ने सभी प्राइवेट ट्यूशन बंद किए जाने को लेकर जमकर आंदोलन किया। हमारी मांगे ऐसी है कि सबको शिक्षा एक जैसा होना चाहिए। मतलब वो चपरासी के संतान हो या राष्ट्रपति के संतान हो, सब एक ही स्कूल में जाना चाहिए। और जो खासगीकरण, बाजारीकरण जो शिक्षा का हो रहा है, उसको हम उसका घोर विरोध करते हैं। हम उस पर विरोध में हैं, और हम यही मांग कर रहे हैं कि जो खासगी ट्यूशन खोले हुए उसको बंद करो, और जो खासगी ट्यूशन खोले हुए उसको बंद करने की हम लोग मांग कर रहे हैं। कॉमन स्कूल सिस्टम लाने की तैयारी चालू है। खासगी ट्यूशन इसलिए बंद होना चाहिए क्योंकि गरीब का बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, और आज इतना बाजारीकरण हो गया, इतने पैसे हम शिक्षा के ऊपर दे रहे हैं, जो हमारा मूल अधिकार होना चाहिए, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स में होना चाहिए कि मैं पढ़ सकूं। लेकिन आज वो हो नहीं पा रहा क्योंकि मेरे पापा के पास पैसे नहीं, फिर मैं कहाँ पे कौन से बड़ा ट्यूशन में जाऊँ। उस चीज़ की वजह से हम इसके विरोध में है कि खासगीकरण बंद होना चाहिए शिक्षा का। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। स्टार प्लस चैनल पर 24 जून से प्रसारित किए जाने वाला धारावाहिक आरंभ को लेकर नागपुर के रेडिएशन ब्लू में पत्र परिषद का आयोजन किया गया। इस पत्र परिषद में धारावाहिक के वरुण देव की भूमिका निभाने वाले रजनी दुगल ने पत्रकारों से आरंभ धारावाहिक के बारे में जानकारी दी।
बाहुबली और बाहुबली 2 जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लेखक के.वी. विजेंद्र यह धारावाहिक स्टार प्लस पर लेकर आए हैं। कच्चे आमों को लेकर बाजारों में काफी तेजी दिखाई दे रही है। महात्मा फुले बाजार में आचार के आमों को भारी मात्रा में खरीदा जा रहा है। बीते साल के मुकाबले इस बार अचार के आमों की ब्योर काफी ज्यादा देखा गया है। पहला मानसून के बाद इन कच्ची कैरियों को लोग बेहद पसंद कर रहे हैं। अभी बारिश गिरेगी तब अचार का आम चालू हो जाएगा। चालू हो गया, अचार का ही आम है ये, लेकिन लोगों का ऐसा रहता है ना, पानी गिरने के बाद में अचार अच्छा रहता है, तो वो हिसाब से अभी उसका एक दो पानी गिरेगा तो आम का उसका सेलिंग और बढ़ जाएगा। कच्चा आम पूरा काटन मार्केट में यही हमारे पास ही आता है, कुछ मैदान में आता है, बाकी अपना पूरा 70-80% अपने पास में आता है। क्या क्या अभी आम का जो रेट है 15 रुपये से लेकर 30-35 रुपये तक है थोक में। आइए समाचारों को पूरा करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। एक जुलाई से कपड़ों पर 5% टैक्स जीएसटी कानून में लागू करने से शहर के कपड़ा व्यापारियों में रोष व्याप्त। सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन करने की दी चेतावनी। खवासा एवं मनसर के टोल नाकों पर अवैध वसूली के चलते वाहन चालकों हो रहे परेशान, लेकिन सरकार का नहीं है ध्यान। और नागपुर में धड़ल्ले से चल रहे प्राइवेट ट्यूशनों को बंद करने की मांग को लेकर ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन द्वारा किया गया उग्र आंदोलन। प्राइवेट ट्यूशन के खिलाफ नारेबाजी करने से गूंज उठा परिसर। और इसी के साथ आज के यह समाचार यहीं समाप्त होते हैं। समाचारों की रफ्तार यूं ही बढ़ते रहेगी। आप देखते रहिए यूनिटी न्यूज। नमस्कार।